यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर की जानिब से बेंगलुरु के अलायंस फ्रांसे में फन और फनकार सिलसिलावार प्रोग्राम की पहली कड़ी मुनक्कद हुई। मारूफ अदीब मरहूम खलील मामून पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिक कदवाई, साबिक डीजेपी डॉक्टर अजय सिंह, एजाज अली, शकील पाशा, अजीजुल्लाह बेग मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ रही। इस प्रोग्राम में दास्तान गोई कफील जाफरी ने पेश की। साथ ही यहां मुशायरे का इनेकाद भी अमल में आया। देखिए, अब तक ताज़ियती जलसे बहुत हो चुके थे और मेरा ये मानना है कि कोई भी फ़नकार उसकी मौत नहीं होती है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो क्यों ना हम इस जलसे को नए तरीक़े से अंजाम दें। इसीलिए इसका नाम रखा गया फ़न और फ़नकार। हमेशा जब तक उनका फ़न पढ़ा जाएगा या देखा जाएगा, समझा जाएगा, फ़नकार उसके साथ ज़िंदा रहेगा। तो ये हमारा मकसद था कि उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अलग तरीक़े से बताया जाए। तो आज हमने 3 नशिस्तें रखी। पहली नशिस्त में तो हमने अलीगढ़ से बुलाया था, अलीगढ़ के प्रोफेसर साहब को बुलाया था, शाफिक कदवाई साहब को। शाफिक कदवाई साहब ने बहुत अच्छा अपना खुतबा दिया, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनकी किताबें पढ़ चुके थे। तो हमें आज मौका मिला कि सामईन को कि उन जान सकें कि क्या क्या उनके बारे में हुआ। हमने इसीलिए उनको बुलाया कि वो बहुत अच्छी तरीक़े से एक जायज़ा ले सकते हैं। और उसके साथ ही हमने ये एहतमाम भी किया है, सेकंड सेशन अजय कुमार जी को बुलाया। अजय कुमार जी को बुलाने का मकसद यही था कि उन्होंने हिंदी में उनकी नज़मों का तर्जुमा करवाया। सिर्फ करवाया ही नहीं, बल्कि उसको अच्छी तरह जाना भी उन्होंने। हर नज़्म को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायरी तो पढ़ तो लेते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन उसको गहराई से समझते नहीं हैं। और खुसूसन खलील मामून की नज़में तो ऐसी होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके अल्फाज को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अजय कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह उसका हक़ अदा किया। अब दूसरा सेशन अब हम लोग जो रख रहे हैं वो शायरी का है। उसमें भी हमने बहुत अच्छे मारूफ शोरा को बुलाया है। हिंदी और उर्दू का संगम है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला चले, क्योंकि नया अदब जब चलता था, तो आप लोग भी जानते हैं कि उसमें दोनों शायरों को बुलाया जाता था। तो हमने उन लोगों को खुसूसन बुलाया है ताकि हम जान सकें कि ये सिलसिला दोबारा चलेगा और हिंदी उर्दू मिलकर हम एक अच्छी शायरी पेश कर सकेंगे। और ये देख लीजिए कि तीसरा जो है हिस्सा हमारा, उसमें खुसूसन हमने दास्तान गोई रखा है। दास्तान गोई से साउथ वाले बहुत कम वाकिफ़ हैं। नॉर्थ में तो जानते हैं लोग, और बहुत बार दास्तान गोई हो चुकी है। यहाँ पे फारूकी साहब भी आए थे तो उन्होंने दास्तान गोई की थी। लेकिन हमने कहा कि हमारे साउथ का ही एक बच्चा आगे आए। तो हमने देखा कि कफील जाफरी एक बहुत अच्छे दास्तान गो हैं। अभी उनकी दास्तान गोई आप लोग सुनेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी दास्तान गोई करते हैं। दास्तान गोई में होता ये था कि अमीर हमदा की कहानी और दूसरी कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमने इसको नया रंग दिया है, जिसको फ़न और शख्सियत हम जानना चाहते हैं। और दास्तान गोई के अंदाज़ में खलील साहब की पोइट्री के बारे में बताएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और कुछ नज़में कहेंगे, कुछ अपनी दास्तान सुनाएंगे। और हमने उनसे ये भी गुजारिश की है कि कुछ अमीर हमज़ा की दास्तान वो कैसे सुनाते हैं, उसका भी एक हिस्सा सुना दें।